हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 7 की मैथ्स एनसीईआरटी गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर फर्स्ट लार्ज नंबर्स अराउंड अस। तो आज हम करेंगे पेज नंबर 5। तो इस वीडियो में मैं आपको सभी क्वेश्चंस का सबसे आसान सॉल्यूशन बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 5 का ये वाला पोर्शन जो है हम अपनी पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे लैंड ऑफ टेंस से। लैंड ऑफ टेंस। इन द लैंड ऑफ टेंस देयर आर स्पेशल कैलकुलेटर्स विद स्पेशल बटन्स। तो लैंड ऑफ टेंस में जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें हमें क्या मिलेगा? स्पेशल कैलकुलेटर मिलेंगे जिसके अंदर स्पेशल टाइप के बटन होंगे। तो चलिए अब देखते हैं वो कैसे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द थॉटफुल थाउजेंड्स ओनली हैज ए +1000 बटन, हाउ मैनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस टू शो। देखिए ये जो कैलकुलेटर है ना, इसका नेम है थॉटफुल 1000। अब इसकी पता है क्वालिटी क्या होती है कि यहाँ पर इसके एक बटन है +1000 का। तो इस बटन को अगर हम एक बार प्रेस करेंगे ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा 1000, और फिर अगर हम इसको 2 बार प्रेस कर देंगे तो आ जाएगा 2000, ऐसे ही 3 बार प्रेस करेंगे तो आ जाएगा 3000। अब आपको पता चल गया जितनी बार हम बटन को प्रेस करते जाएंगे तो यहाँ पे 1000 की संख्या जो है बढ़ती जाएगी। तो 1000 करके नंबर्स जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। 3000 3 टाइम्स। देखिए फर्स्ट एग्जांपल से ना हमको समझा भी रखा है कि अगर हमें 3000 चाहिए तो हमें 3 बटन्स जो है प्रेस करने पड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें निकालने हैं। वो नेक्स्ट बोल रहे हैं 10,000। तो 10,000 के लिए हमें कितने बार बटन प्रेस करने पड़ेंगे? तो इसको मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगी आपको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के बी पार्ट से हम कर रहे हैं। अब ये 10,000 लिखा हुआ है, तो 10,000 के लिए हमें कितनी बार बटन प्रेस करने पड़ेंगे? एक आसान ट्रिक बताऊंगी आज कि आपको पता है कि 1000 कैसे लिखते हैं। 1000 जो है वो इस तरह से लिखते हैं जैसा कि इस कैलकुलेटर के बटन में दिखाया भी है। कितनी जीरो होती है इसके अंदर? 3 जीरो होती है। तो जैसे ये 10,000 है, इसमें हमें ये बताना है कि 1000 का बटन कितनी बार प्रेस किया जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको 1000 से डिवाइड कर देना है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये 3 जीरो जो है 1000 के नीचे लिख देनी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो को काट देंगे तो कितना आया? 10 आया। तो ये 10 टाइम्स, यानी कि हमें जो बटन है वो 10 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है सी पार्ट। वो ये बोल रहे हैं 53,000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 53,000 को नंबर्स में लिख लेंगे। तो 53,000 लिख लेते हैं। आपको पता है 1000 में जो है 3 जीरो होती हैं, तो 53 के साथ में हमने 3 जीरो लगा दी है, तो यहाँ पे बन गया 53,000। इसमें भी हम सेम करेंगे, 1000 जो है वो नीचे लिखेंगे और 3 जीरो से 3 जीरो जो है वो कट कर देंगे। तो कितना आया? 53 टाइम्स। यानी कि हम अपने इस वाले कैलकुलेटर को 53 टाइम्स यहाँ पे ऐसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 53,000 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है डी वाला। इसमें लिखा है देखिए 90,000। तो 90,000 के लिए भी सेम हम इसी तरह से करेंगे। 1000 जो है वो नीचे लिख करके 3 जीरो से 3 जीरो कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 90 टाइम्स। तो नेक्स्ट करते हैं ई वाला पोर्शन। जरा ये ध्यान से करना, 1 लाख। अब 1 लाख जो है, क्योंकि आपकी बुक में ना 1 लाख वाला पोर्शन जो है वो बार बार दे रखा है, इसलिए मैंने बोला इसको ध्यान से करना। तो 1 लाख लिखा। अब इसमें भी हमें प्रोसेस तो सेम ही करना है ना। 1000 लिखना है नीचे और 3 जीरो से 3 जीरो कट कर देने हैं। तो यहाँ पे क्या बचा? 100 बचा। तो 100 टाइम्स, यानी कि 1000 के बटन को 100 टाइम्स प्रेस करेंगे तो तब हमारे पास 1 लाख बचेगा। तो हाउ मेनी थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। आगे आपका क्वेश्चन भी है, नेक्स्ट यही क्वेश्चन है इससे। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिया कि हाउ मेनी थाउजेंड, 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं? तो 1 लाख में 100,000 होते हैं। अब नेक्स्ट आता है एफ वाला पॉइंट जो है। देखिए एफ वाला पॉइंट ना थोड़ा सा अलग है। पहले इन्होंने यहाँ पे हमें नंबर नहीं दे रखा। अब तक क्या है, ये हमें नंबर देते आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं 1000 से उसको डिवाइड कर देते हैं टाइम्स निकालने के लिए। इस बार हमें उन्होंने टाइम्स दे रखा है 153 टाइम्स। तो आप समझ गए होंगे कि क्या करना है इसके अंदर। जब हमें टाइम्स दे रखा होता है, इट मीन्स 1000 का बटन हम 153 टाइम्स प्रेस करेंगे तो क्या आएगा? तो इसमें हम क्या करेंगे, 153 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 153 और कितनी जीरो है? 3 जीरो। 1 2 3 कोमा भी लगा देंगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। इसके बाद आता है जी। तो वही क्वेश्चन जो मैंने अभी ऊपर जो है समझा चुकी हूँ, फिर से देख लेते हैं एक बार। हाउ मेनी थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। कितने 1000 की जरूरत पड़ती है 1 लाख को बनाने के लिए? तो वही करना है हमें। सबसे पहले 1 लाख को अपना नंबर्स में लिख लेते हैं। नंबर्स में लिखने के लिए के बाद अब वही कह रहे हैं हाउ मेनी थाउजेंड। 1000 के बारे में पूछा है ना, तो 1000 लिख लेंगे नीचे, क्योंकि बटन तो हमारे पास 1000 का ही है ना। तो 3 जीरो से 3 जीरो जो है वो कट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। हाउ मेनी थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख? 100,000। ये इसका आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट बारी आती है टीडीएस टेंस की। ये जो कैलकुलेटर है ना, इसका नेम है टीडीएस टेंस। द टीडीएस टेंस ओनली हैज ए प्लस बटन। अब प्लस देखिए यहाँ पे ना इसलिए लगाया है क्योंकि नंबर ऐड होते जाएंगे, इसलिए जैसे मैंने एक बार बटन प्रेस किया तो +10, दूसरी बार किया तो +20, क्योंकि नंबर ऐड होते जाएंगे इसलिए प्लस के बटन यहाँ पे लगाए हैं। हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस टू शो। अब ये इसको हम कितनी बार प्रेस करेंगे इन नंबर्स को शो करने के लिए, तो इसको भी हम करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन आता है हमारा 500। तो 500 को पहले मैं नंबर्स में लिख लूंगी। अब नंबर्स में लिखने के बाद
अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या है, टेंस है, टीडियस टेंस है। तो टेंस में आपको पता है कैसे लिखते हैं टेंस को, 10 यानी कि उसमें 1 0 होती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड करेंगे। तो 1 0 से 1 0 गई, कितना आया, 50 टाइम्स, यानी कि इस बटन को हम यहाँ पर 50 टाइम्स ऐसे प्रेस करेंगे तब जाकर के 500 बनेगा। बी पॉइंट आता है 780। तो 780 के लिए क्या करेंगे, फिर से वही, क्योंकि टेंस का बटन है हमारे पास तो 10 लिखना है नीचे, 1 0 से 1 0, 78 टाइम्स आ गया आंसर। नेक्स्ट आता है सी 1000। तो 1000 के लिए भी सेम करना है, 10 लिखेंगे और 1 0 से 1 0, तो कितना आया, 100। तो 100 टाइम्स। जी वाला क्वेश्चन, अब देखिए इस वाले में भी क्या है, यहां पर हमें कुछ नहीं दे रखा, लेकिन यहां हमें दे रखा है 435 टाइम्स। क्वेश्चन में हमें टाइम्स जो है वो ऑलरेडी दे रखा है, जो कि हम पिछले क्वेश्चंस में, ऊपर वाले क्वेश्चंस में निकालते आ रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, 435 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, 4350। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए, ये आता है हैंडी 100, इसका नेम है इस वाले का हैंडी 100। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर प्लस 100 का बटन है। अब यहाँ से हम 100 का बटन जो है प्रेस करते हैं, तो फिर वही प्लस 100, फिर 200 करेंगे 400 के लिए। तो 400 के लिए कैसे होगा, देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, थर्ड का ए पार्ट, 400। तो सबसे पहले 400 को नंबर्स में लिख लेंगे कि 100 नीचे लिखा और फिर ये आ गया 4 टाइम्स, इसका आंसर। नेक्स्ट आता है बी 3700, यानी कि 3700। उसके बाद 100 नीचे लिखेंगे, 2 0 से 2 0 कट करेंगे, तो कितना आ गया, 37 टाइम्स आ गया। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है 10,000। तो 10,000 के लिए भी ऐसे ही करना है हमें, 10,000 तो 53,000, 100 लिखेंगे, 2 0 से 2 0 कट करेंगे, तो कितना आ गया, 530 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90,000। तो 90,000 के लिए यहां लिखेंगे 90,000, फिर 100 नीचे लिखेंगे, 2 0 से 2 0 कट करेंगे, ये आ गया 900 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 97,600, यानी कि 97,600, 97,600। तो इसमें 100 नीचे लिखा और कितना आया, 976 टाइम्स। नेक्स्ट आता है 1 लाख। तो 1 लाख के लिए हमें पता है, 1 लाख लिखेंगे पहले, उसके बाद 100 नीचे लिखना है, 2 0 से 2 0 कट और 1000 टाइम्स। एच क्या क्वेश्चन है, एच में है, यहां पर देखिए ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें टाइम्स दे रखे हैं, डैश 582 टाइम्स। तो हमें पता है टाइम्स वाले क्वेश्चन में कैसे करते हैं, 582। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे उसी बटन से जो हमें प्रेस करने के लिए बोल रहे हैं, 100 का बटन प्रेस करने के लिए बोल रहे हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 58200। इसको हम यहाँ लिख देंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, 58200। 3 नंबर के बाद कोमा लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 58,200। नेक्स्ट आता है, इसमें पूछा है हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000। कितने 100 की जरूरत पड़ेगी हमें 10,000 बनाने के लिए। तो यहां पर देखेंगे हम, देखिए क्या बनाना है, 10,000 बनाना है, तो यहां पर हम लिखेंगे 10,000। जो नंबर बनाना होता है ना, सबसे पहले उसे लिखते हैं। और फिर क्या पूछा है, कितने 100 की जरूरत पड़ेगी, तो हम 100 ही नीचे लिख देंगे और 2 0 से 2 0 कट कर देंगे, 100 की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 100 बार 100 दबाना है हमें, 100 टाइम्स 100 का बटन प्रेस करेंगे तब जाकर के 10,000 जो है नंबर बनेगा। तो 100 हंड्रेड्स, ये आएगा इसका आंसर। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर भी 100 लिखा है, यहाँ भी 100 लिखा, ये वाला 100 जो है वो बटन है कि जो 100 का बटन है वो प्रेस करना है हमें, और जो ये वाला 100 है वो टाइम्स है कि कितनी बार हमें वो बटन प्रेस करना है। तो जी वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। अब देखिए 1 लाख के लिए पूछा है, तो सिंपल जिसके लिए पूछा होता है वो नंबर लिखते हैं। क्या पूछा है, हाउ मेनी हंड्रेड्स, तो 100 लिखेंगे नीचे, उसके बाद 2 0 से 2 0 कट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1000। क्या पूछा है, हाउ मेनी 100, तो 1000 हंड्रेड्स आएगा यहाँ पे। अब इस चीज में ना आप ये बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखना कि यहाँ पे 1000 है, यहाँ 100 कैसे आया। ये वाला जो 100 है वो 100 का बटन है, मैं आपको बता दूं, 100 का बटन प्रेस कर रहे हैं हम, तो ये 100 का बटन है, और वो कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा हमें, वो 1000 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ते हैं इसको। हैंडी 100 सेज देयर आर सम नंबर्स विच टीडियस टेंस एंड
thousands can't show but I can. Is this statement true? Think and explore. अब तीनों की बात हो रही है, हैंडी 100 की भी बात हो रही है, टीडियस टेंस की भी बात हो रही है और थॉटफुल 1000 की भी बात हो रही है. तो इसमें मैं क्या करूंगी, यहाँ पे तीनों को लिखूंगी. देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे टीडियस टेंस जो है वो सबसे छोटा होता है, तो सबसे पहले वही लिख लेते हैं. पहला टीडियस टेंस का, दूसरा हैंडी 100 का और तीसरा थॉटफुल टेंस का. अब हम देखेंगे कि ये कौन कौन से नंबर शो कर सकते हैं. आपको पता है टीडियस टेंस जो है वो कौन कौन से नंबर शो कर सकता है. 10 शो करेगा, 20 शो करेगा, 30 शो करेगा, इससे आगे 40, 50, 60, 70, 80, 90 और फिर आगे जाकर के ये 100 भी शो करेगा. फिर 100 से आगे 110, 120 यही ऐसे नंबर आ जाएंगे, वो शो करेगा. उसके बाद 200 भी शो कर देगा, 300 भी शो कर देगा. उसके बाद ऐसे ही नंबर चलते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा ये 1000 पे पहुंच जाएगा. 1000 पे क्यों पहुंच जाएगा? क्योंकि जब हम बार बार बटन को प्रेस करेंगे तो नंबर तो ऐड होते जाएंगे ना, +10 +10 +10. तो एक टाइम ऐसा आएगा कि नंबर जो है 1000 पे भी पहुंच सकता है, 2000 पे भी पहुंच सकता है ना. ये तो 3000 पे भी, जितना मर्जी बिग नंबर हम कर सकते हैं. बस हमें बार बार क्या करना होगा, उस बटन को बार बार प्रेस करना होगा. अब हैंडी 100 पे आते हैं. टीडियस टेंस का पता चल गया ना कौन कौन से नंबर शो कर सकता है. एक तरह से ये सारे नंबर शो कर सकता है. टेंस वाले भी शो कर सकता है, 100 वाले भी शो कर सकता है और 1000 वाले भी शो कर सकता है. यही चीज इसमें ध्यान रखने वाली है. हैंडी 100 क्या कर सकता है? हैंडी 100 देखिए 10, 20, 30 ये नंबर तो शो नहीं करेगा. वो कौन से शो करेगा? 100 करेगा, 200 करेगा, 300 करेगा. ऐसे ही आगे बढ़ाते जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये 1000 भी शो कर देगा, 2000 भी शो कर देगा, आगे जाकर के ये 10,000 भी शो कर देगा. मीन्स 1000 में भी नंबर ये शो कर सकता है, 100 में भी कर सकता है और 1000 में भी कर सकता है. अब थॉटफुल 1000 की बात कर लेते हैं. ये कैसे नंबर शो करेगा? 1000 को शो करेगा, 2000 को करेगा, 3000 को करेगा. ऐसे ही आगे चलता जाएगा तो 10,000 को, मतलब 1000 में ही आगे शो करेगा. अब वो इस क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं, अब इसका मतलब समझिए. इसमें क्या है ना, जो ये हैंडी 100 है ना, ये अपने आप को कुछ ज्यादा स्मार्ट समझ रहा है. वो ये बोल रहा है कि मैं वो सब नंबर्स को शो कर सकता हूं जो टीडियस टेंस नहीं कर सकता और थॉटफुल 1000 नहीं कर सकता. समझ रहे? तो देखिए लिखा हुआ है, there are some numbers which tedious tense and thoughtful 1000 कांट शो. तो टीडियस टेंस और थॉटफुल 1000 ना शो नहीं कर सकते. और कुछ नंबर ऐसे हैं, बट आई कैन, मैं कर सकता हूं, है ना, वो बोल रहे हैं. तो वो कह रहे हैं इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? क्या ये स्टेटमेंट सच है? थिंक एंड एक्सप्लोर. आप उसको सोचो और खोजने की कोशिश करो कि क्या ये सच में बोल रहा है या नहीं बोल रहा. तो आपको लगता है कि ये सच बोल रहा है. मुझे तो नहीं लगता कि ये सच बोल रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो टीडियस टेंस है ना, वो तो देखिए टेंस के नंबर भी शो कर रहा है. आगे जाकर के वो ये जो ये 100 में ये नंबर शो कर रहा है, देखिए 100, 200, 300 ये हैंडी 100 के भी नंबर शो कर सकता है. और आगे जाकर के ये थॉटफुल 1000 जो शो कर रहा है, 1000, 2000 ये वो नंबर भी शो कर सकता है. तो मुझे तो सबसे स्ट्रांग जो है टीडियस टेंस ही दिख रहा है. बाकी देख लेते हैं. हैंडी 100 क्या कर रहा है? देखिए 100, 200, 300. अब 100 के तो वो कर ही रहा है, लेकिन आगे जाकर के वो 1000 के तो कर रहा है. थॉटफुल 1000 के जो नंबर्स है वो शो कर रहा है, लेकिन टीडियस टेंस के नंबर तो शो नहीं कर पा रहा ना. और इसने अपनी स्टेटमेंट में ये बोला था कि मैं सभी नंबर्स को शो कर सकता हूं. तो इसका मतलब इसने गलत बोला है. जो ये स्टेटमेंट जो ये यहाँ पर लिखी हुई है वो गलत लिखी हुई है. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन में कि जो ये स्टेटमेंट दे रखी है वो गलत है, और हमें तो सबसे ज्यादा पावरफुल टीडियस टेंस ही लगा इसके अंदर. तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर ना क्वेश्चन हमारा इज से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है. तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनका आंसर सिर्फ येस और नो में होता है. तो हम सिर्फ बोल सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो नो है. लेकिन फिर भी अगर आपको स्टेटमेंट में लिखना हो तो स्टेटमेंट में हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको बना करके, नो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, बिकॉज क्योंकि हैंडी 100 कांट शो नंबर्स लाइक 10, 20. हैंडी 100 जो है वो 10, 20, 110, 140 ऐसे नंबर नहीं शो कर सकता. तो इसलिए स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई है. बट टीडियस टेंस कैन शो ऑल द नंबर्स. हमने इसके साथ ना ये भी बता दिया कि टीडियस टेंस जो है वो सारे नंबर्स को शो कर सकता है, चाहे वो 10, 20 हो, 100, 200 हो. 2 जो है हमने टेंस के दिखा दिए, 2 100 के दिखा दिए और 2 1000 के दिखा दिए. तो इससे पता चल जाता है कि ये सभी टाइप के नंबर जो है वो शो कर सकता है. क्रिएटिव चिट्टी क्या कह रही है? अब देखिए जो ये क्रिएटिव चिट्टी है ना, इसके पास भी एक कैलकुलेटर है और उसके अंदर ना बहुत सारे बटन हैं. कि क्रिएटिव चिट्टी के पास डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर है, अलग अलग कैलकुलेटर है. इट हैज द फॉलोइंग बटन. कौन कौन से बटन है इसके अंदर? +1 का भी है, +10, +100, +1000, +10,000, +1 लाख एंड +10 लाख. इट ऑलवेज हैज मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. किसी भी चीज को करने के बहुत तरीके होते हैं. हाउ सो? कैसे हो सकते हैं? यू माइट आस्क, तुम इस चीज को पूछ सकते हो. टू गेट द नंबर 321. अगर हमें 321 ये नंबर अगर हमें चाहिए तो हम इस कैलकुलेटर में कैसे नंबर को प्रेस करके 321 बना सकते हैं. इसके भी अलग अलग तरीके हैं. ये नहीं है कि सिर्फ 321 को पाने का सिर्फ एक ही तरीका होगा, अलग अलग तरीके हैं. इट प्रेसेस +10 32 टाइम्स. ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम
देखिए ये कह रहे हैं कि अगर हम 32 टाइम्स किसको 10 के बटन को, देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगी टाइम्स और यहाँ पे मैं लिखूंगी जो बटन हम प्रेस कर रहे हैं वो, अगर 32 टाइम्स जो है 10 का बटन प्रेस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 320 आ जाएगा। अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि एंड प्लस 1 वंस, यानी कि 1 के बटन को हमें 1 टाइम्स करना है। यहाँ पे मैं लिखूंगी बटन, ये मैं बटन लिख रही हूँ, और यहाँ पे जो है कितने टाइम्स हमें करना है, यहाँ हम लिखेंगे टाइम्स वाला। तो ये 1 का बटन 1 टाइम्स, तो देखते हैं आता है नहीं आता हमारा 321, क्योंकि नंबर तो हमारा 321 था ना। तो 1 2 देखिए आ गया। हमने 10 के बटन को 32 टाइम्स प्रेस किया इनके कहने पर, और 1 के बटन को 1 टाइम्स प्रेस किया वो भी इनके कहने पर, तो 321 आ गया। तो बिल्कुल सही है। आगे क्या कह रहे हैं, विल इट गेट 321, क्या हमें 321 मिला? यस बिल्कुल मिला। ऑल्टरनेटिवली इट कैन प्रेस प्लस 200। अब इसके अलावा दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको निकालने का? दूसरा तरीका होगा, देखिए वो दूसरा तरीका भी हमें बता रहे हैं। इट कैन प्रेस 102 टाइम्स, यानी कि 100 का बटन हमें प्रेस करना है कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, क्योंकि हम टाइम्स जो है पहले लिखते हैं, 2 टाइम्स प्रेस करना है तो ये आ जाएगा 200। अब आगे क्या बोल रहे हैं, 10 12 टाइम्स, 10 का बटन कितने टाइम्स? 12 टाइम्स, देख लेते हैं कितना आ जाएगा 120। उसके बाद एंड प्लस 1 का बटन वंस टाइम, 1 का बटन वंस टाइम, तो 1 आ जाएगा। देखते हैं प्लस करके कि 321 आता भी है या नहीं आता। बिल्कुल आ गया, यस। तो आपने देखा कि ये जो कैलकुलेटर यहाँ पे हमें दे रखे होते हैं, अगर हमें कोई भी नंबर दे रखा है तो उसको निकालने के लिए हम डिफरेंट मेथड का यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मतलब इसी तरह से बटन हम प्रेस करेंगे। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, 2 ऑफ द मैनी डिफरेंट वेज टू गेट 5072 आर शोन बिलो। अब देखिए इसके अंदर 5072 एक नंबर है, उसको भी निकालने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं। 100 का बटन जो है वो 50 टाइम्स प्रेस किया है, 10 के बटन को 7 टाइम्स प्रेस किया है, 1 के बटन को 2 टाइम्स प्रेस किया है, तो हमें मिल गया 5072। देखते हैं कि ऐसा करने पे ये नंबर आता भी है या फिर नहीं आता। यहाँ हम देखेंगे 50 के बटन को 100 टाइम्स प्रेस किया है ना, तो कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 और 100 को 3 जीरो आ जाएंगी। 7 को 10 से करेंगे तो 70 आ जाएगा। 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। देखते हैं इनको प्लस करने पे क्या आता है। देखिए आ गया 5072, बिल्कुल सही। ये इन्होंने हमें करके दिखाया है। अब आगे आएगा बी वाला पोर्शन, तो वो ये कह रहे हैं कि 5072 को शो करने के लिए अब हम इस तरह से भी बटन प्रेस कर सकते हैं। 3 के बटन को 1000 टाइम्स करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3000 आ जाएगा। अब 100 के बटन को 20 टाइम्स प्रेस करेंगे तो 2000 आएगा। 1 के बटन को 72 टाइम्स प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा 72। 2 7 0 और 5, देखिए अब भी आ गया 5072। यानी कि एक क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब वो हमसे बोल रहे हैं फाइंड अ डिफरेंट वे टू गेट 5072 एंड राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द सेम। अब हमें भी एक अलग तरीका बताना है 5072 को निकालने का। अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए मैं आपको ना एक बात बताती हूँ। इसके अंदर कभी भी हमसे 5072 या फिर कोई भी नंबर हो, इसका एक अलग से तरीका पूछ लिया जाए कि कौन से बटन को प्रेस करने पर हमें ये नंबर जो है मिल जाएगा, आपको सबसे पहला तरीका यूज करना है प्लेस वैल्यू सिस्टम का। आपको पता है ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है और ये 1000 है। सिंपल इसकी प्लेस वैल्यू निकाल दो। क्या करेंगे, ये 2 जो है क्या है, ये 1 प्लेस पे है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 जो है 10 प्लेस पे है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। 100 तो देखिए कुछ है ही नहीं तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ ना भी लिखें तो चलेगा। 5 जो है कितने टाइम्स, कितना कौन से प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो हो गई, हमने सिंपल इसकी प्लेस वैल्यू निकाली है। अब ये प्लेस वैल्यू ही बटन का काम करेगी। कैसे, हम ये बोलेंगे कि 5 टाइम्स हम 1000 का बटन प्रेस करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 100 का तो बटन प्रेस करना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर 0 दे रखा है। अब इसके बाद आता है हम 10 का बटन जो है 7 टाइम्स प्रेस करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 वाला बटन हम 2 टाइम्स प्रेस करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1। तो हमारा पूरा नंबर अगर हम इसको ऐड करेंगे ना, करके भी दिखा देती हूँ, 5070 और 2, तो ये क्या आ जाएगा 2705 5072। तो आपको समझ में आ गया कि हमें कभी भी ये कहा जाए कि कौन से बटन प्रेस करने पे हमारा एक्सप्रेशन जो है वो बन जाएगा, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पहला तरीका लेना है प्लेस वैल्यू वाला। और अगर हमसे दूसरा तरीका पूछा गया तो वो मैं आपको भी आगे आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगी। नेक्स्ट कर लेते हैं फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। देखिए फिगर इट आउट के क्वेश्चंस में हमसे क्या कहा गया है, फॉर ईच नंबर गिवन बिलो राइट एक्सप्रेशन फॉर एटलीस्ट 2 टाइम्स। देखिए अब जो ये नंबर्स दे रखे हैं ना, यहाँ पे हमें टोटल 5 नंबर दे रखे हैं, 2 नंबर जो है नेक्स्ट पेज पे हैं। तो इसके लिए हमसे अलग अलग तरीका पूछा गया है। कम से कम 2 तरीके ऐसे बताओ जिनमें अलग अलग बटन को प्रेस करने पे हमारे ये नंबर्स जो है बन जाए। तो यानी कि हमें 2 एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर बताने हैं। टू ऑब्टेन द नंबर थ्रू बटन क्लिक्स, थिंक लाइक चिट्टी, चिट्टी की तरह सोचो और एंड बी क्रिएटिव, थोड़े से क्रिएटिव बन जाओ। तो इसमें देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना हमें। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए ना तो बहुत इजी है करना। 8300, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, प्लेस वैल्यू सिस्टम वाला जो तरीका होता है उसको काम में लाओ। 1s 10s 100 1000, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके ये वाले।
तो यहाँ पे देखिए इसकी प्लेस वैल्यू तो हम निकालेंगे नहीं क्योंकि 0 है, इसकी भी प्लेस वैल्यू नहीं निकालेंगे, प्लेस वैल्यू निकालेंगे हम इसकी 3 की। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 100 प्लेस पे है ना तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1000 प्लेस पे है ना तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स हमारा आंसर क्या बना, 1000 का बटन जो है वो 8 टाइम्स प्रेस करना है हमें, 8 मल्टीप्लाई 1000 और प्लस दूसरा तरीका क्या हुआ 3 मल्टीप्लाई 100। पहला आंसर तो हुआ इसका ये वाला 100 का बटन 3 टाइम्स, पहला इसका आंसर ये हुआ तरीका। अब दूसरा तरीका क्या होगा इसका, दूसरा देखिए 8300 को यहां पर लिखिए। अब हमें क्या करना है, ग्रुप बनाना स्टार्ट करो, यहां से इसकी ग्रुपिंग करो, 83 का एक ग्रुप बना दो, उसके बाद 00 का एक ग्रुप बना दो। वो अलग बात है कि 00 का बटन हम प्रेस करेंगे ही नहीं क्योंकि 00 का कुछ होता ही नहीं है। तो 83 का जब हमने ग्रुप बनाया, अब 83 की प्लेस वैल्यू निकालने की कोशिश करो। कैसे, 83 को यहां लिखो, ये देखो 83 के आगे कितनी जीरो है, सॉरी 83 आएगा यहाँ पे, ये 83 है। 83 के आगे कितने नंबर्स है, नंबर्स देखो 83 के आगे 2 नंबर है। अब चाहे वो 0 है या कुछ भी लिखा हुआ है, नंबर देखो कि कितने हैं, 2 नंबर है। अब यहाँ पे उसको, अब 2 नंबर का मतलब तो क्या हो जाएगा, 2 0 हो जाएगी, 100 हो जाएगा। तो 83 टाइम्स हम बटन प्रेस करेंगे किसका, 100 का। तो दूसरा हो गया इसका 83 मल्टीप्लाई 100, बस इसको करेंगे और नंबर हमारा मिल जाएगा। तो हमारा फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 तरीके पूछे ना, तो 2 तरीके ये हो गए, एक पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 40629, बी वाला पॉइंट है 40629। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखूंगी इसके आंसर फर्स्ट और सेकंड करके, और यहाँ मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। 40629 पहले मैं करूंगी इसको प्लेस वैल्यू लेकर के, 9 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 को 10 से मल्टीप्लाई, तो देखिए 10,000 का बटन 4 टाइम्स, 100 का बटन 6 टाइम्स, 10 का बटन 2 टाइम्स और 1 का बटन 9 टाइम्स। तो इसी को हम यहां पर बना के लिख देंगे। तो देखिए ये इसका कंप्लीट आंसर मैंने लिख दिया। अब दूसरा तरीका हमें ढूंढना है। अब दूसरे तरीके में कैसे करेंगे, क्वेश्चन को लिखिए 40629। अब ग्रुपिंग करिए, ग्रुपिंग करेंगे यहां से ग्रुपिंग करना स्टार्ट करो। ये बन गया 40। अब 40 के आगे मुझे ये बताओ कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, तो 30 वाला कौन सा नंबर होता है, 1000 होता है। अब 62 इसकी ग्रुपिंग कर दो, ये हो गया 62। इसके आगे कितने नंबर हैं, 1 नंबर है इसके आगे, 62 के आगे देखने 1 नंबर है, तो 1 नंबर वाला तो होता है 10। अब इसके बाद 9 के आगे तो कोई नंबर नहीं है तो 1 आ जाएगा। यानी कि 1000 का बटन 40 टाइम्स, 10 का बटन 62 टाइम्स और 1 का बटन 9 टाइम्स। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देंगे। तो देखिए बी वाले का ये दोनों आंसर हो जाएंगे। इसके बाद सी करते हैं। सी क्वेश्चन है 56354। तो पहले वही प्लेस वैल्यू सिस्टम, टेन 10,000 का बटन जो है 5 टाइम्स प्रेस करना है, 1000 का बटन 6 टाइम प्रेस करना है, 100 का बटन 3 टाइम्स प्रेस करना है, 10 का बटन 5 टाइम्स प्रेस करना है और 1 का बटन 4 टाइम्स प्रेस करना है। और दूसरा वाला तरीका, यहां से ग्रुपिंग करो इसकी, 56 की ग्रुपिंग कर दो, 35 की ग्रुपिंग कर दो, 4 अकेला बच गया। तो 56 के आगे कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर, तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा। 35 के आगे कितने नंबर हैं, 1 नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, और 1 के आगे तो कोई, 4 के आगे तो कोई नंबर ही नहीं है तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए 1000 का बटन जो है हमने 56 टाइम्स प्रेस किया, यहाँ पे देख लीजिए 1000 का बटन 56 टाइम्स, 10 का बटन 35 टाइम्स एंड 1 का बटन 4 टाइम्स। यहाँ पे वही नंबर जो है मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो सी वाले के ये दोनों एक्सप्रेशन जो है आंसर में आएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं डी, जो नेक्स्ट पेज पे है 66666। इसमें भी वही करेंगे, सबसे पहले प्लेस वैल्यू वाले तरीके से करेंगे।
तो 10,000 का बटन 6 टाइम्स, 1000 का बटन 6 टाइम्स एंड 100 का बटन 6 टाइम्स, 10 का बटन 6 टाइम्स और 1 का बटन 6 टाइम्स। अब ग्रुपिंग वाले तरीके से कर लेते हैं। तो देखिए 66 का यहाँ से ग्रुप बनाएंगे। 66 जो है इसके आगे कितने नंबर्स दिखाई दे रहे हैं? 3। तो 3 में तो कितनी जीरो आती हैं? 3 यानी कि 1000। इसके बाद इसका ग्रुप 66 मल्टीप्लाई 10 क्योंकि इसके आगे 1 0 है और 6 मल्टीप्लाई 1। तो इसका आंसर क्या बनेगा? तो इस वाले के डी वाले के ये दोनों एक्सप्रेशन जो है आंसर में आएंगे। नेक्स्ट कर लेते हैं ई वाला पार्ट। लास्ट है हमारा 3 6 7 8 1 3। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला आप मुझे बताइए कि कैसे करेंगे। सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू, तो देखिए इसमें हमें 1 लाख का बटन भी प्रेस करना पड़ेगा। 1 लाख का बटन 3 टाइम्स, 10,000 का बटन 6 टाइम्स, 1000 का बटन 7 टाइम्स, 100 का बटन 8 टाइम्स, 10 का बटन 1 टाइम्स और 1 का बटन 3 टाइम्स। अब यही सब जो है हम यहाँ पर इसको बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक अब तो आप इसको लिख लोगे। यहाँ पर हम दूसरा तरीका देखते हैं। 3 6 7 8 1 3। तो दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 का ग्रुप बनाएंगे, यहाँ से 2 का ग्रुप बनाएंगे और देखिए ये भी 2 का ग्रुप बन गया। अब 36 लिखेंगे नीचे। 36, अब आप बताइए 36 के आगे कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसे 1 2 3 4। जितने नंबर होंगे ना उतनी जीरो लग जाएगी। तो ये बन गया हमारा 10,000 का बटन। अब इसके बाद 78 पे आइए। 78 मल्टीप्लाई 78 के आगे 2 नंबर्स हैं यानी कि 1 2 यानी कि 100 का बटन प्रेस करना पड़ेगा। 13 के आगे तो कोई नंबर ही नहीं है तो इसका मतलब 1। तो 10,000 का बटन 36 टाइम्स, 100 का बटन 78 टाइम्स और 1 का बटन 13 टाइम्स। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ। तो देखिए ये इसका आंसर बन जाएगा। ये मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखा दिया है। तो आई होप आपको ये वाले क्वेश्चंस जो है समझ में आ गए होंगे और कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।